बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक खतरनाक जादूगरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो अपने जादू से लोगों का मन बहलाती और फिर जंगल में ही वापस चली जाती। लोगों में दूर दूर तक उसके जादू के चर्चे हुआ करते थे। और दूसरी विशेष बात यह थी कि पिछले 20 सालों में भी उसके शरीर में कोई फर्क नहीं आया था। वह आज भी पहले की तरह ही खूबसूरत और समर्थ थी। लोगों के मन में हमेशा ये जिज्ञासा होती कि वो जादूगरनी से उसके चिर सौंदर्य और शक्ति का रहस्य पूछें, पर किसी की भी हिम्मत ना होती। एक बार नगर के राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई और सारी दवाओं ने राजा के ऊपर असर दिखाना बंद कर दिया। नगर के वैद्य भी हार मान गए। पूरे नगर में दुख की लहर दौड़ गई। उस समय राज्य के मंत्री को किसी ने सलाह दी कि क्यों ना जादूगरनी की सलाह और मदद ली जाए। मंत्री ने ये बात वैद्य को बताई। वो सब पहले ही हार चुके थे, तो उन्होंने राजा को बचाने के लिए ये कोशिश करने के लिए हामी भर दी और मुनादी करा दी कि जो जादूगरनी को महल तक लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी जादूगरनी को ढूंढने जंगल में निकल पड़े, पर जंगल के खतरनाक जंगली जानवरों का ग्रास बन गए। दूसरी तरफ राजा की सेहत पहले से और खराब होती जा रही थी कि अचानक एक दिन जादूगरनी खुद ही राजा के महल में आ गई और बोली, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? बोलो अभी, वरना पूरे राज्य को पत्थर का बना दूंगी। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? मंत्री और सभी सैनिक हाथ जोड़कर वहां आ गए और उन्होंने कहा, आदरणीय जादूगरनी, हमारे राजा बहुत बीमार हैं। यहां तक कि उन पर किसी वैद्य की कोई भी दवा असर नहीं कर रही है। यदि आप राजा को ठीक कर दें तो जो चाहे दिया जाएगा। जादूगरनी ने कहा, देखो, मैं ये कर तो दूंगी, पर इसके बदले में मुझे आपके राज्य से रोज एक स्वस्थ मनुष्य चाहिए होगा। राजा के ठीक हो जाने के बाद ही मुझे क्या चाहिए ये बताऊंगी। और दूसरी बात, जब मैं ये प्रयोग करूंगी मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। तीसरी बात, मैं राजा को जो भी भेजूंगी बिना सवाल राजा को खाना होगा। चौथी बात, मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। मरता क्या न करता, मंत्री ने उसकी शर्त मान ली और उसे तुरंत ही एक कमरा दे दिया गया और मंत्री ने अपने ही बेटे को उस दिन जादूगरनी से किए वादे के अनुसार भेज दिया। लड़के के कमरे में जाते ही जादूगरनी ने दरवाजा बंद कर लिया और सभी अपने अपने काम पर चले गए। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी ने एक सेवक के हाथ राजा के लिए कोई द्रव्य भिजवाया और कहा, राजा को इसे पिला देना, एक बूंद भी बचे नहीं। सेवक ने ऐसा ही किया। फिर थोड़ी ही देर बाद ही वैद्य ने सूचना दी कि राजा का स्वास्थ्य पहले से कुछ अच्छा हुआ है। सब बहुत खुश हुए। अगले दिन मंत्री ने रामू किसान के बेटे को जादूगरनी के कमरे में भेज दिया। दरवाजा फिर बंद हो गया और कुछ देर बाद थोड़ी देर के बाद जादूगरनी ने फिर एक सेवक के हाथ राजा के लिए कोई द्रव्य भिजवाया और कहा, राजा को इसे पिला देना, एक बूंद भी बचे नहीं। सेवक ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद पता चला कि राजा की सेहत 50% ठीक हो गई है। पूरा नगर जादूगरनी को देवी समझने लगा। पर कुछ देर बाद खबर आई कि मंत्री के बेटे और किसान के बेटे दोनों की ही कोई खबर नहीं है। चारों तरफ उनकी खोज होने लगी और मंत्री को दाल में कुछ काला लगने लगा। अगले दिन मंत्री ने जादूगरनी के पास
उसी के बेटे को भेज दिया। दरवाजा फिर बंद हुआ, पर मंत्री सैनिकों के साथ अंदर गया तो देखा जादूगरनी के बेटे का धड़ वहां पड़ा है और जादूगरनी बहते हुए खून को एक प्याले में भर रही है। जादूगरनी रो रही थी। उसने मंत्री को वो प्याला दिया और बोली, इससे राजा को पिला दो, वो पूरा ठीक हो जाएगा। मंत्री बिना कुछ बोले चुपचाप राजा को वो रक्त पिला के आ गए और राजा पूरा ठीक हो गया। चारों तरफ जादूगरनी की जयकार होने लगी। मंत्री ने कहा, मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो दुखी जादूगरनी ने कहा, मंत्री, अगर तुमने थोड़ा धैर्य दिखाया होता तो मैं तुम्हारे बेटे, किसान के बेटे और अपने बेटे की मृत्यु का कारण नहीं बनती और शाप मुक्त भी हो जाती। मैं अंग देश की रानी हूँ और जिसे सब मेरा बेटा समझते हैं। मेरा बेटा मेरा पति नरेश अंगराज है। मैं अपने पति की बात कभी नहीं मानती थी और अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड करती थी। एक बार किसी ने बताया कि यदि मैं किसी परी का खून पी लूं तो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। तो मैंने परम दयालु अपने पति की मित्र हुस्ना परी को धोखे से मार दिया और उसका खून पी लिया। मैं हमेशा के लिए जवान तो हो गई, पर मेरा पति बच्चों की तरह मेरी बात मानने के कारण और मुझे न रोकने के कारण परी के शाप से एक छोटा बालक बन गया। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर परी ने कहा, मैं तुम्हें जादुई शक्तियां देती हूँ। जब तुम इनका प्रयोग किसी नेक काम के लिए करोगी, मेरा शाप दूर हो जाएगा और तुम्हारा पति भी वापस मिल जाएगा। सब पहले जैसा हो जाएगा। पर मंत्री, तूने मेरे पति को ही अंदर भेजकर सब खराब कर दिया। राजा के स्वास्थ्य के लिए मुझे 3 बलि देनी थी और अपने पति को और बाकी तीनों की जान वापस मांगनी थी। पर मैं किसी अपने प्रिय की बलि नहीं दे सकती थी, ना ही बलि वाले व्यक्ति को वापस भेज सकती थी। सो राजा के लिए मैंने अपने पति की बलि भी दे दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब उदास हो गए, लेकिन तभी परी के शाप से जादूगरनी मुक्त हो गई और सभी तीनों व्यक्ति वापस जिंदा बाहर आ गए। फिर जय जयकार होने लगी। जादूगरनी के अच्छे और स्वार्थहीन काम की वजह से वो शाप मुक्त हो गई थी। अपने राजा के साथ वो वापस अपने देश चली गई और सब खुशी से रहने लगे।